फ्रॉम रंजना's कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ हैं, हष्ट है, पुष्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th कक्षा 10वीं का सब्जेक्ट गणित, विषय गणित हम पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कि वास्तविक संख्याएं किसे बोलते हैं, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग जितने भी एक्सरसाइज है और जितने भी सवाल या सम है तो उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पहले हम देखते हैं रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर समझने से पहले इससे पहले कुछ नंबर और समझ लेते हैं और संख्याएं जान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं क्या होती है। जैसे कि प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 से जितनी भी इंफिनिटी तक जाती है वो भी पॉजिटिव, वो सब क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 डॉट 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 पॉजिटिव इंटीजर जितनी भी इंफिनिटी तक जाती है, ठीक। तो वो क्या रहती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और वो भी पॉजिटिव वाली, ठीक। फिर उसके बाद आती है होल नंबर या फिर बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी शामिल हो गया, ठीक, तो जीरो भी शामिल हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे, ठीक। तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। फिर नेक्स्ट आता है इंटीजर नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब जिसमें प्लस के नंबर भी आ जाते हैं और माइनस के नंबर भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये जीरो के बाद में सब नंबर कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। कहाँ तक जाती है ये गाड़ी? इंफिनिटी तक। और जीरो के पहले कैसे नंबर रहते हैं? सब नेगेटिव, इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक। तो पूर्णांक संख्या होल इंटीजर, तो इंटीजर किसे कहेंगे हम? जिसमें प्लस के नंबर भी आ जाते हैं, माइनस के नंबर भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है, ठीक। फिर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे हम कहेंगे? जो केवल स्वयं उसी से डिवाइड होती है, उसी से मतलब भाग जाता है। एक के अतिरिक्त किसी और से उसमें डिवाइड होता ही नहीं है, 1 के अतिरिक्त, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 2, तो 2 में 2 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 1 से कर सकते हैं, 1 और 2 से, लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है कि हम 2 को डिवाइड कर सके, 2 में भाग चला जाए, ठीक। तो जैसे कि 3 के बाद और क्या ले सकते हैं? 5 7 11 13, ये कुछ इस प्रकार से नंबर है, मतलब कि जिसमें स्वयं की संख्या से भाग जाता है, डिवाइड होता है, और 1 से होता है, 1 से, बाकी इसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर या फिर बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक। फिर उसके आगे की कहानी आती है कोप्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब स्वयं उसी से डिवाइड होता है, उसी से भाग जाता है, उसके अलावा किसी नंबर से नहीं भाग जाता, तो उसे बोलेंगे प्राइम, अभाज्य। और कोप्राइम मतलब कि भाज्य, तो भाज्य इसका क्या होता है? उल्टा होता है, मतलब स्वयं उसके अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हम ले लेंगे 4 में 2 से भी डिवाइड हो जाता, 4 से भी हो जाता, 6 में 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक। फिर उसके बाद 8 9, फिर उसके बाद 12 10, ये ऐसे बहुत सारे कुछ नंबर है जो स्वयं के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है, दूसरे नंबर से भी भाग चला जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर। फिर उसके आगे कहानी आती है रेशनल नंबर की। रेशनल मतलब कि परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर किसे हम कहेंगे? जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब या सरल लैंग्वेज में बोले तो जितने भी डिवाइड वाले नंबर है वो सब क्या है? रेशनल नंबर, और नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं? 5/7 ले सकते हैं, 10/12 ले सकते हैं, ऐसे बड़े से बड़ी संख्याएं डिवाइड में आ रही है। जैसे कि 573, इसके डिवाइड में मैं अगर 224 ले लूं तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिसे हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे वाली वैल्यू 0 के इक्वल टू में नहीं आनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आता है रेशनल नंबर, मतलब जिसे डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल। इरेशनल मतलब कि इरेशनल अपरिमेय संख्या।
डिवाइड के भी, रूट के भी, सभी नंबर अगर इसमें आ गए तो ये क्या हो गया, रियल नंबर। सभी को हम रियल नंबर बोल सकते हैं, ठीक। जैसे कि 1 2 3 -1 रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या है, ठीक। -1 -2 1/2 7/5 5/8 ये रेशनल नंबर भी है। फिर उसके बाद रूट वाले नंबर √3 √2 √5 इसमें मतलब कि सभी नंबर आ जाते हैं, सभी संख्याएं आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब इसके आगे हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो रियल नंबर की डेफिनेशन या फिर बोल सकते हैं मतलब कि कौन सी संख्या है, ये तो हम समझ चुके हैं। 1.1 एक्सरसाइज है हमारे प्रश्नावली 1.1 और उसका सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, HCF हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। HCF फाइंड करना है, वो भी कौन सी मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। यूक्लिड से डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। तो ये वाली मेथड से हमें इनके HCF निकालना है। HCF निकालने के फैक्टराइज मेथड भी रहती है, गुणनखंड विधि, लेकिन इसमें यूक्लिड डिवीजन कहा, तो हम किससे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन से। तो यूक्लिड डिवीजन मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं भाग विधि। तो इसका फार्मूला ये होता है A = BQ + R। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये ना, ठीक है, ओके। 4 का मैं 9 में डिवाइड करूंगी, ठीक है, तो कितने टाइम होगा, 2 टाइम, बचेगा कितना, 8। तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, A की। ये वाली वैल्यू को किससे शो करते हैं, A से, और जिससे हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको किससे शो करते हैं, B से, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, ठीक, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको किससे शो करते हैं, B से। तो ये 4 इंटू क्यू मतलब जो आंसर आ रहा है वो क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2, तो ये 2, फिर प्लस R मतलब रिमाइंडर जो बचता है वो लिखते हैं, ठीक। तो भाग विधि में ये वाला हम फार्मूला उपयोग करेंगे, ठीक। ये वाले नंबर को किससे शो करते हैं, A से, जिससे डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, उसको किससे शो करते हैं, B से, और जो आंसर आता है उसको किससे शो करते हैं, Q से, और जो नीचे बचता है उसको किससे शो करते हैं, R से, ठीक। तो ये भाग विधि से हम सॉल्व करेंगे, जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें ये बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 225 है, तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 225 बड़ा है ना, 225 ग्रेटर देन क्या है, 135। मतलब इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि हम 225 से किसको डिवाइड 225 को किससे डिवाइड करेंगे, 135 से, ठीक। जो नंबर बड़ा हो उसकी तरफ ये ऐसा साइन लगा देना, मुंह खोल देना, ठीक। तो अब हम 225 को 135 से भाग दे देंगे, ठीक। और मेथड क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इंग्लिश में है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। तो पहले यहाँ पे मेथड को लिखना पड़ेगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन क्या है, एल्गोरिथम, या फिर हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो हमारे पास सवाल क्या है, नंबर 225 और 135। तो 225 बड़ा है, 225 क्या है, लार्ज है, 135 से, ठीक। तो 225 को मैं किससे डिवाइड करूंगी, 135 से, ठीक। तो 135 से इसको डिवाइड करूंगी तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, एक बार चला जाएगा, 135 से कम 135, 135, 0 12 में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक। तो हमारे पास कितना बचेगा, 90, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते
क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक, r की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। जब तक r की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 225, b का काम कौन कर रहा है, 135 इंटू q कितना आया 1 और प्लस r कितना है 90 और r की वैल्यू क्या 0 के बराबर है, नहीं है, तो r नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। ठीक, अब इसको और आगे हम बढ़ाएंगे प्रोसेस को, तो 90 से, है ना, 90 से मैं किसको डिवाइड करूंगी, 135 को, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 135। ठीक, तो 90 से इसको मैं डिवाइड करूंगी, ओके, भाग दूंगी, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 90 अब 90 90। अब यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे पास, 5, 30 में से 9 को माइनस करेंगे 4। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लेंगे हम। ठीक, ये वाले स्टेप को लिख लेंगे, तो यहाँ पर a का काम कौन करेगा, 135, b का काम कौन करेगा, 90 इंटू q का काम कौन करेगा, 1 और r यहाँ पे कितना बचा है, रिमाइंडर 45, रिमाइंडर और बच गया। ठीक है, r नॉट इक्वल टू क्या है, 0, मतलब r की वैल्यू 0 के बराबर अभी तक नहीं है, इसको हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 45 से मैं किस में डिवाइड अप कर दूंगी, 90 में। ठीक, वैसे वैसे प्रोसेस जाएगी, तो 45 से इसको डिवाइड करूंगी 45 से, तो कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम, 45 2 90, 45 दूनी 90। ठीक, अब r की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारी वाली प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, तो ये 45, सॉरी, अब यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 45 इंटू q यहाँ पे कितना है, 2 और रिमाइंडर कितना है, 0। तो यहाँ पे लिखना कि r की वैल्यू क्या है, 0। अब r की वैल्यू 0 आ गई, मतलब हमारा डिवाइड तो पूरा हो गया, लेकिन पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप वर्ग। ठीक है, HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप वर्ग। ठीक, तो अब यहाँ पे लास्ट टाइम किससे डिवाइड हुआ, 45 से, 45 से हुआ, तो ये जो नंबर इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या है, 45 है। ठीक है, तो इसके नीचे स्टेप बाय स्टेप करना कि चूंकि r की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई। कब आई, जब हमने किससे डिवाइड करा, 45 से डिवाइड करा है। ठीक है, तो इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक आखिरी बार किससे डिवाइड हुआ, 45 से, तो इसलिए क्या है हमारे पास नंबर 135 और क्या है 225, और इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो यहाँ पे एंड लिख लेना। ठीक, इसका हमने क्या निकाला है, HCF, तो HCF क्या निकला है हमारे पास, 45, क्योंकि आखिरी बार किससे डिवाइड हुआ, 45 से, तो ये हो गया हमारा आंसर। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करना, बिना काटापीटी के, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब इसके आगे का सम है हमारे पास 196 और क्या है 38,220, ये वाला है, इसको भी यूनिट डिवीजन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। ऐसी की ऐसी मेथड जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सम है हमारे पास 196 और 38,225, 38,220 है ना, 196 और क्या है 38,220। ठीक, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला नंबर, तो यहाँ पे बिकॉज 38,220 ग्रेटर देन क्या है 196 है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर, चूंकि 38,220 किससे बड़ा है, 196 से, तो अब हम 38,220 में किससे भाग देंगे, 196 से, ये वाला नंबर बड़ा है, इसमें डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से, मेथड इसमें वही चलेगी। यहाँ पर लिखेंगे
लिखेंगे बाय यूनिट डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूनिट विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये 38,200 क्या है हमारे पास 20 है। ठीक, अब इसको मैं किससे डिवाइड करूंगी 196 से। तो अब 196 की टेबल ऐसे लो, यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक तक लेंगे। तो अब 196 का पहाड़ा ऐसा बोलो कि 382 से ज्यादा न जाए, है ना, 382 से ज्यादा न जाए, तो वही 1 टाइम जाएगा। ठीक है, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। ठीक, तो अब यहाँ पर 1 टाइम जाएगा तो क्या आएगा 196। ठीक है, तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6, यहाँ पे 17 में से 9 को माइनस करेंगे, है ना, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 8। यहाँ पे अब 2 है क्योंकि एक के इधर अपन ने 80 कर दिया है, 8 को 60 से ज्यादा न जाए 1862 से, तो मेरे अंदाज से 8 या 9 बार जा सकता है। ठीक है, शायद मेरे अंदाज से 9 बार चला जाएगा। ठीक, तो 9 टाइम ये 196 को लेके देख लेते हैं हम, 196 से इंटू 9। ठीक है, 9 6 जा 9 6 54 के 4 असले 5 नमा 81 और 5 86 86 और कैरी कितनी आ जाएगी 8, 9 1 जा 9 और 8 कितने होते हैं 17। ठीक है, तो 196 को हमने 9 टाइम लिया कि और 10 टाइम लेंगे तो उसके आगे 0 लगा दो, वो तो उससे बड़ा ही हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे 9 टाइम ले लेंगे, तो 196 को 9 टाइम हम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 1764 आ रहा है। ठीक, अब इसको माइनस कर लेंगे, 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8। ठीक, अब एक इधर कैरी दे दी यहाँ पे 5 मतलब 15 से 6 को हमने माइनस करा तो क्या बचेगा 9। ठीक, और यहाँ पर 7 में 7 को माइनस करेंगे, अब तो इधर 0 बचेगा। अब यहाँ पे वापस से उतारने के लिए 0 है हमारे पास, तो इसकी प्रोसेस को हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ाएंगे, वैसे ये इस तरीके से ऊपर से हमने क्या उतार लिया 0, बस वो सिंपल सा भाग करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, उतारने के लिए है तो उतार कर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं रहता तो फिर यहीं से इधर के नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो 196 की टेबल ऐसे लो कि 980 आ जाए, तो ये मेरे अंदाज से 5 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। 5 6 क्या होता है 30 के 0, कैरी अपनी कितनी आ जाएगी 3, 5 9 45 और 3 कितने आ जाएंगे 8 48, कैरी कितनी आ जाएगी 4, 5 1 5 और 4 9। ठीक है, 980। ओके, तो ये कितने टाइम आया हमारे पास 5 टाइम, तो ये मैंने 5 टाइम लिखा। अब देखो ये यहीं पर मतलब 0 आ गया, इसमें आगे की प्रोसेस देख। ठीक है, तो मैंने डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा कि लास्ट टाइम 0 आ गया, रिमाइंडर 196 से, तो इन दोनों का HCF क्या हुआ 196। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिकॉज यूनिट डिवीजन एल्गोरिथम इज इक्वल टू क्या होता है A इज इक्वल टू BQ प्लस क्या होता है R, और R की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो यहाँ पर A का काम कौन कर रहा है 38,220 इज इक्वल टू B का काम कौन कर रहा है 196 इनटू Q का काम कौन कर रहा है 195 और प्लस R, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 0, R की वैल्यू पहले ही बार में 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज R इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर करके हम लिखेंगे देयरफॉर 38,220 38,220 और या फिर इंग्लिश मीडियम के तो एंड लिखना, एंड क्या है हमारे पास 196 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किससे डिवाइड करा कि 0 आ गया 196 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 196 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार आगे का सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। आगे का समय हमारे पास 867 और 255 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5 है। ठीक है, 255। ओके, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इन दोनों में पहले लार्ज नंबर कौन सा है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये वाला बड़ा वाला नंबर दिख रहा है, लार्ज का मतलब होता है बड़ा नंबर, बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 867 ग्रेटर देन 225। ठीक है, जो बड़ी संख्या उसकी तरफ मुंह को खोल दो ये इस प्रकार से। ठीक, ओके, कौन सी मेथड यूज करना है यूनिट डिवीजन एल्गोरिथम या यूनिट विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो थर्ड वाला सवाल हमारे पास ये वाला है, तो वही
यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला नंबर बड़ा है 867, किससे बड़ा है 255 से, तो 255 से डिवाइड कर देंगे। और फॉर्मूला क्या है, a = dq प्लस के r, और r की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। ठीक, तो अब यहाँ पे 255 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे अंदाज से 2 या 3 बार चला जाएगा। तो इसकी टेबल ही देख लेते हैं अपन। ठीक है, 255 का 2 टाइम देखती हूँ तो 2 5 जा 10 के 10 कैरी आ जाएगी 1, 2 5 जा 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11 के 1 कैरी आ जाएगी 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। अब 3 टाइम चेक कर लेती हूँ। ठीक है, 3 5 जा 15 के 5 कैरी आ जाएगी 1, 3 5 जा 15, 15 और 1 कितने हो जाएंगे 16 के 6 कैरी आ जाएगी 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। तो देखो ये 3 टाइम हो रहा है। ठीक है, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम डिवाइड हुआ तो कितना आ रहा है 765, माइनस कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से 5 को माइनस करेंगे 2, 6 से 6 को करेंगे 0, 8 से 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 867 इज इक्वल टू, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया था, ये प्रोसेस यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, b का काम कौन कर रहा है 255 मतलब कि 255 इनटू q का काम कौन कर रहा है 3। ठीक है, तो ये 3 फिर प्लस r रिमाइंडर है हमारे पास। ठीक है, कितना है 102 102, तो यहाँ पे लिखना कि r नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब r का मान 0 के बराबर नहीं आया, तो इसको और आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ऊपर से उतारने के लिए भी कुछ नहीं है, तो अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये जो बचा है रिमाइंडर इससे किसको डिवाइड करेंगे 255 को। ठीक, तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, तो क्या आ जाएगा 204। ठीक, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, 5 का 5 और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब इसकी प्रोसेस उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी r की वैल्यू अभी तक 0 नहीं है, तो ये और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले ये वाले प्रोसेस को यहाँ पर उतार लेते हैं। a का काम यहाँ पे कौन करेगा 255 और b का काम कौन करेगा 102 इनटू q का काम कौन करेगा 2, फिर प्लस रिमाइंडर कितना है 51, r नॉट इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक, मतलब r की वैल्यू अभी तक 0 के बराबर नहीं है, तो और इसकी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। अब 51 से किसको डिवाइड करूंगी 255 को 255 को। ठीक, तो सॉरी 255 को नहीं हम डिवाइड करेंगे, क्या है हमारे पास 102 है, 102 को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 51 से किसको डिवाइड करेंगे 102 को, तो अब 51 का पहाड़ा ऐसा बोलो इससे ज्यादा जाए तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, 51 दूनी 102। ठीक, तो अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। अब इसकी प्रोसेस जरा हम यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 102 इज इक्वल टू b का काम कौन कर रहा है 51 और इनटू r का काम q का काम कौन कर रहा है 2, फिर प्लस है तो प्लस r का यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। तो बिकॉज r इज इक्वल टू 0, चूंकि r की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों का HCF, r की वैल्यू 0 तो आई लेकिन आखिरी बार किससे डिवाइड करा 51 से, तो 0 आया। तो इनका ये जो नंबर है हमारे पास 867 867 और 255, तो इन दोनों का HCF क्या है 51, क्योंकि आखिरी बार इससे डिवाइड करा 0 आया। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि देयरफॉर 867 867 और इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है यहाँ पे लिखेंगे n। ठीक है, क्या है हमारे पास 255, इसका HCF क्या निकला आखिरी बार किससे डिवाइड हुआ 51 से, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं 10th क्लास के साथ साथ में 11th और 12th क्लास के भी मैथ्स के वीडियोस बनाऊंगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए।